भेजते हैं तो इन्हें तो मैं लाजमी बताना चाहूँगा। उस दिन जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं तो उस दिन आपको पता है मुल्क में क्या हालात हो चुके हुए थे। तो मैं अपनी दुकान से अभी निकला ही हूँ, मैंने थोड़ा सा टर्न लिया है तो आगे कुछ लोग खड़े हुए थे। अच्छा, उसमें से देखिए वो होता ये है कि इंसान को कोई कुछ करे तो समझ भी आती है बात की। अब मैं उस टाइम क्या समझ रहा हूँ कि उसमें से दो शख्स जो हैं वो मेरी तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, वो होता क्या है, वो दो मेरी तरफ इशारा करते हैं, वो सारे मेरे ऊपर आ जाते हैं। अब वो डंडे से शुरू कर देते हैं मुझे मारना। वो बड़ी मुश्किल से, अल्लाह का करम है कि मैं अपनी जान बचा के उससे खैर निकला। आबिद भाई, ना आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ना पॉलिटिशियन हैं, ना ही मतलब इस तरीके से कोई आपका सीन है, तो फिर आपकी दुश्मनी? देखिए, मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई सुपरस्टार हूँ, ना मैं कोई ब्रांड हूँ कि मुझे कोई पकड़ के मारे या मेरे साथ कोई दुश्मनी ले। अब आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि कौन जो मुझे अच्छा नहीं समझते हैं, जो भी मामला हैं, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं देना चाह रहा। ना मैं पुलिस को कुछ कह रहा हूँ, ना मैं फ़ौज को कुछ कह रहा हूँ, ना मैं अपने मुखालफिन को कुछ कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी किया अल्लाह उनका भला करे भाई। और ये तो आप मुझे कह रहे हो ना, 3 दिन आपका भी चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई और आपकी सिचुएशन, आप जहाँ पे थे, जो सारा सिलसिला हो रहा था और जो आपके साथ हुआ है वो भी मुझे पता है। वो आप ना बताएं तो वो एक अलग बात है। वो डेफिनेटली मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता कोई इस तरह की बात की जाए। जो हुआ सो हुआ। अभी बेहतरी की बात करनी है। मेरा हमेशा मकसद ये रहा है कि पाकिस्तान की बेहतरी की बात करें, अपने रोने ना रोएं। अब मतलब ये है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो हम हैंडल खुद कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, पूरी दुनिया में हम मजाक बन रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट आ रही है 1971 से लेके के हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, DGISPR के हवाले से उन्होंने डायरेक्टली जो स्टेटमेंट दी, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ज़ुएब भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा तकलीफ में हूँ, तो अगर कोई बातें मैं आपसे सही ना कर पाऊँ तो उसके लिए माजरत है सबसे पहले। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, दिल से बड़ी तकलीफ़ है चीज़ को लेके कि हमारी आर्मी एक साइड पे है, हमारे जजेस एक साइड पे हैं, हमारे पॉलिटिशियन एक साइड पे हैं। भाई, ये अगर आप मुझे इजाज़त दें थोड़ा सा, मैं आपको देख सकता हूँ कि ये भाईजान, ये इधर से देखने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेरी पीछे से शर्ट उठाएं, पीछे निशान चेक करें, लाशें डली हुई हैं और ये सारा जो है ना पीछे, वो आप उठाएं शर्ट एक बार देखें। शर्ट तो उठाऊंगा, मतलब इतना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन ये है कि आइडिया हो रहा है कि आइडिया भी हो रहा है। ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, यहाँ से सारी ये पट्टियाँ, ये चीज़ें, ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जख्म बने। अटैक भी जो है ना, उन्होंने एक साइड, मैं बाइक पे था तो एक ही साइड शोल्डर पे ना उन्होंने डंडे स्टार्ट कर दिए मारने, और उनमें कुछ लफ्ज़ भी उन्होंने ऐसे बोले कि जिनसे समझ आती है कि यार ये लोग, मतलब आप भी समझें, आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ बातें ऐसी कि जो बंदा नहीं करना चाहता। खैर, हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। देखें, हमारी तो जान भी इस मुल्क के लिए चले जाए भाई, सच बोलने के लिए तो हम अपनी जान भी देंगे, इसमें कोई परवाह नहीं है मुझे। जी, ये गद्दार है, ये पाकिस्तान का गद्दार है जो कहता है पाकिस्तान के लिए जान भी दूंगा। मैं कहता हूँ ऐसे गद्दार तो फिर मजीद पैदा होने चाहिए जो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सर, मैं अपनी 2-4 गद्दारियाँ बताना चाह रहा हूँ अपनी आवाम को, और किसी को नहीं, सिर्फ अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कल इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू आता है, उसमें 71 के बारे में जो बांग्लादेश के साथ हमारा हुआ, उन्होंने खुल के हर चीज़ वो बताई है जो मैं बताता हूँ, जो मैं आपके इंटरव्यू में भी कई बार वो बातें कर चुका हूँ कि 90,000 फौजी इंडिया ने पकड़ लिए, ये हो गया, वो हो गया, और आपने क्या किया। देखिए, मैं खुल के नहीं बता रहा, आप समझिए। अच्छा, इमरान खान साहब पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर ये बात कर सकते हैं। मैं एक आम सिविलियन, आम इंसान अगर ऐसी बातें करता हूँ तो मुझे गद्दार कहा जाएगा, मुझे डंडे मारे जाएंगे। आप बात को समझिए भाईजान, मैं किस तरह बात को करना चाह रहा हूँ। अब मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इमरान खान साहब के लिए, अपनी पाक आर्मी के लिए और अपने जजेस के लिए। देखिए, पाक आर्मी को बड़ा हाईलाइट करके मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, और अपने जजेस को और इमरान खान साहब को। भाईजान, आप तीनों पार्टियाँ, तीनों अदारे या तीनों जो भी हैं, आप पाकिस्तान है तो आप हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। ये अपना ज़हन बना लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले पाकिस्तान को बचाइए। आप सारी ज़िंदगी हमें इंडिया के पीछे लगा के रखा आप लोगों ने। इंडिया में तो इंडिया से सीखो ना भाई। अभी इंडिया में ये कहा जाता है कि इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते क्योंकि इंडिया अटैक कर देगा। सर, मैं इलेक्शन को लेके ही बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 दिन 4 दिन से, जिस दिन से ये मामला हुआ, मैं तो घर ही पड़ा हूँ, ना काम कारोबार पे जा पा रहा हूँ। तो मैं मीडिया देख रहा था, इंडियन मीडिया पे मैं क्या देख रहा हूँ, कर्नाटका पता नहीं ऐसा कोई उनका एक सूबा है, उधर क्या होता है, उधर इलेक्शन हुए, गांधी साहब के बेटे जो हैं, मतलब नस्लों में चलते हुए आ रहे हैं, और राहुल गांधी, हाँ जी, मोदी साहब।
अब आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये इलेक्शन अगर पाकिस्तान में होते ना तो इधर तोड़फोड़ होनी थी, इधर इhtजाज होने थे, इधर लोगों ने कहना था धांधली हो गई है। और सब्र की इंतहा बताता हूँ आपको, पावर बताता हूँ किस इंसान के में पावर है और उस इंसान ने आगे से क्या मतलब रिएक्ट दिया। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं उसकी रिपोर्ट सामने जो आई है 134-35 समथिंग ऐसे राहुल साहब सीटें ले गए हुए हैं और 65 तकरीबन मोदी साहब, यानी कि मोदी साहब की बड़ी अच्छी हार हुई है उस जगह। गवर्नमेंट में है सर गवर्नमेंट में 8 साल से हुकूमत में है, आप 8 साल से हुकूमत कर रहे होते, हर पता ही आपका होना था। लो आपको कोई माँ का बेटा इलेक्शन हरा के दिखाता। मोदी साहब इतने बुरे तरीके से इलेक्शन हारे, लेकिन उन्होंने हालात ख़राब नहीं कराए अपने मुल्क के, क्योंकि वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। उन्होंने आगे नहीं लगवाई अपने मुल्क में, उन्होंने तबाहियाँ नहीं मचाई, कोई फौज के अंगेंस्ट नहीं खड़ा हो गया, कोई इमरान खान मतलब कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ उधर। क्यों कामयाब हैं वो लोग, क्यों ऊपर गए हैं? हमें आप इंडिया की मिसालें देते हो, हमें आप कश्मीर की मिसालें देते हो। ओ भाई जो हालात आपने लाहौर पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में किए हैं वो हालात कश्मीर में भी करना चाहते हो इंडिया वाले कश्मीर में। और इससे अच्छा तो भाई वो अमन में है, उन्हें दे दो कश्मीर, अच्छे रह जाओगे आप लोग। क्योंकि कश्मीरी अवाम जो है ना, जो हमारे साथ हो रहा है भाईजान, ये देखो ये कहाँ का इंसाफ है कि आर्मी के घरों में घुस जाओ यार आप लोग। ये कहाँ का, ये क्या हो रहा है कि अपने मुल्क के आप भूखे नंगे हो, इस चीज़ को समझो। पूरी दुनिया से भीख मांगते हो अपने मुल्क को चलाने के लिए, और आपने अपने मुल्क में अरबों रुपए की तोड़फोड़ कर दी, अरबों रुपए के खाना खराबी कर दी आपने अपने मुल्क में। कहा जा रहा है कि जी अवाम अब इनकलाब चाहती है, अवाम में ऐसा पब्लिक में जज्बात आ गए हैं, अवेयरनेस। शुएब भाई आज कोशिश करें आप कम बोलें, मुझे ज़्यादा बोलने दें। अच्छा आप इंकलाब, कौन सा इंकलाब चाहते हो मुझे ये बताओ? कि अपने मुल्क को तबाह करवा दो, अपने मुल्क में आगे लगवा दो, अपने मुल्क की इमारतें जला दो आप। वो गरीब आदमी की, जो एक आदमी ने कमेटी डाल के अपनी बीवी का जेवर बेच के एक गाड़ी खरीदी है बेचारे ने रीजों के साथ, आपने उस गाड़ी को आग लगा दी। किसके बाप की गाड़ी है, कौन देगा वो? ना वो आर्मी ने देनी है, ना इमरान खान साहब ने देनी है, ना गवर्नमेंट ने देनी है, पता नहीं। ये तो वो गाड़ियाँ जो आपको दिखाई जा रही हैं 15-20 गाड़ियाँ, और भाईजान बड़े बड़े कंटेनर, पता नहीं क्या, एक कंटेनर में करोड़ों रुपए का सामान था, लाखों रुपए के कपड़े थे, वो कंटेनर जला दिया। और पता नहीं अच्छा ओरतों के साथ क्या सलूक हो रहा है। हुए भाई आपकी आंखें रो पड़े, आपका दिल रो पड़े। औरतों को गिरेबान से पकड़ा गया है, और गिरेबान से भाई कौन सा यार, आप मुसलमान हो? आप एक सेकंड आप मुसलमान हो, आप तो कहते हो हमारे दिन में औरतों की बड़ी इज्जत है, औरतों के पर्दे पे आप एहतजाज करते हो। इंडिया में आपने रूले डाल दिए एहतजाज के ऊपर। और इधर आपने जो मुल्क बनाया है पाकिस्तान, जो आपने मुसलमानों के लिए एक स्पेशल मुल्क बनाया, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जहाँ लोगों को हकूक मिलेंगे मुसलमानों के, और भाई इधर तो औरतों के गिरेबान पकड़े जा रहे हैं। आप बताओ ज़ुएब भाई, अल्लाह माफ़ करे, आपकी माँ बहन के साथ ये हो रहा हो, मेरी माँ बहन, ये जिसके साथ हुआ हमारी माँ बहन नहीं है वो, ऐसे ही है। तो इंडिया में क्यों नहीं ऐसा होता? इंडिया की तो आप बड़ी बातें करते हो कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वो कर दिया, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। तो मुझे बताओ ना, इंडिया में औरतों के गिरेबान क्यों नहीं पकड़े जा रहे? एक लड़की उठी थी उधर जो निकाब के ऊपर जिसने रोला डाला था, बड़े शोर शराबे हुए। जो भी है, इंडिया जैसा भी है, उसने मुसलमान लड़की को तहफ़्फ़ुज़ दिया, किसी ने लड़की को गवाह तो नहीं कर लिया, किसी ने उसके घर की आग तो नहीं लगा दी। पूरे इंडिया में उसकी आवाज़ सुनेगी उस लड़की की। पाकिस्तान में आप औरतों के गिरेबान, यार आप देखते ना वो वीडियो देखो मेरे कहने पे, ऐसे गिरेबान पकड़ के खींचते हुए औरतों को घसीटा गया है। और ये कौन सा जुल्म है, ये कौन सा पाकिस्तान है? मुझे नहीं लग रहा कि ये कायद-ए-आज़म साहब का पाकिस्तान, जो कायद-ए-आज़म साहब ने ये पाकिस्तान बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर, ये वो पाकिस्तान नहीं हमें लग रहा। आप देखिए वो फौज जिसके लिए हम अपनी जानें देने को तैयार हैं, जिसके साथ हम खड़े होने को तैयार हैं, उस फौज को भी चाहिए कि आम सिविलियन के बारे में सोचिए, आम लोगों के बारे में सोचिए, पाकिस्तान के बारे में सोचिए। वही आम पाकिस्तानी है ना, आम के बारे में सोचोगे तो पूरे पाकिस्तान के बारे में सोचोगे। जब आप सब अपने ताकत के नशे में पागल हो जाओगे ना, इमरान खान साहब को भी कह रहा हूँ, ये इमरान खान साहब को ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, देखिए एक ताकत होती है कि आपके पास सारे अदारे हों, आप वज़ीर आज़म हो, एक ताकत होती है अवाम की। आपके साथ इस टाइम अवाम की ताकत है, उस ताकत को सही जगह पे लेके जाओ भाई, लोगों को पढ़ाओ। ये तो जाहिल लोग भी नहीं ये करते अपने मुल्क के साथ। आप तो कहते हो कि मैं लंदन से पढ़ के आया हूँ, तो आप क्या कह रहे हो कि अपनी अवाम को, और आप अभी कहते हो कि वो जो ये हुआ है वो तो लोग कोई और थे। आप उधर ही अदालत कमांडर के घर में जो, हाँ जी, तो आप अदालत में बैठे हुए धमकी भी दे रहे हो कि अगर मुझे ना छोड़ा तो फिर दोबारा वही सब कुछ होगा। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं इमरान खान साहब को पसंद नहीं करता, या मैं अपनी फ़ौज को पसंद नहीं करता, या मैं अपने अदारों को पसंद, जान दे दें हम अपने अदारों के लिए, अपनी फ़ौज के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ये क्या हो रहा है यार,
और मुल्क में पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस टाइम, इंडिया में बहुत से लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को, मतलब आप इंडियन मीडिया को उठा के देख लें, बहुत सी खबरें पाकिस्तान की चल रही हैं। वैसे हमें बहुत शर्म आती है, बहुत गैरत भी आती है कि भाई उसने मेरे खिलाफ ये बात क्यों कर दी। आज हम खुद अपना जो मजाक बना रहे हैं, इंडिया वाले आपके ख्याल में क्या सोच रहे होंगे? सर इंडिया को छोड़ें इस बात को लेके आप। इंडिया तो हमारा हमसाया है, उनके साथ तो चलते ही रहता है मामला। आप जाएं आलमी दुनिया के बीच में, वो जग हंसाई हुई है आपकी, लोगों ने ऐसा मजाक बनाया है। और वो पता है क्या कहते हैं, आप कभी देखें तो सही, वो कहते हैं यार ये भूखे नंगे लोग हैं, खाने को इनके पास है नहीं, मुल्क इनका डूब रहा है, मुल्क तबाह होने की तरफ आ रहा है, और ये लोग पहले मैं के चक्कर में ख़त्म नहीं हो रहा। वो कह रहा है मैं बादशाह हूँ, वो कह रहा है मैं बादशाह हूँ, वो कह रहा है मैंने बॉस बनना है, वो कह रहा है मैंने बॉस बनना है। और भाई जान, ये मुल्क है तो आप बॉस हो, ये मुल्क नहीं है तो बॉस कहाँ के रह गए आप। अब इंडिया को पकड़ें आप, इंडिया की पार्लियामेंट में उन्होंने इंडिया में कैंट शैंट खत्म कर दिए हैं, पता है आपको? बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने जो कंट्रोलमेंट बोर्ड होते हैं या जी। कैंट एरिया जिसे आप सिंपल अल्फाज में ये हाँ कह जी। लें, उसे खत्म किया उन्होंने। सब एक को इक्वालिटी बेस पे रख दिया, जैसे हमारे यहाँ पे हर सिटी में ऑलमोस्ट कैंट है और इस तरीके से। जी बिल्कुल। तो इंडिया में उन्होंने देखिए ना, उन्होंने आम सिविलियन का फायदा किया, आम आवाम का फायदा किया, इक्वालिटी की, इक्वालिटी पे ले आए सबको। कोई बादशाह नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई किंग नहीं है, आम आदमी किसी के खिलाफ बोल सकता है। अभी देखिए, मैं अगर कोई बात करता हूँ, और मैं तो अपने पाकिस्तान को लेके बात करता हूँ यार, जब भी बात करता हूँ, आप मेरा कोई भी इंटरव्यू निकाल के देख, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू आपके साथ ही है मेरे। मैंने और आपने हमेशा पाकिस्तान के हक में फेवर में बात की है। हम तड़पते हैं पाकिस्तान को ऊपर ले जाने के लिए, और हमें गद्दार करार दे दिया जाता है। जो बंदा सीधा अटैक करता है अपने अदारों के ऊपर, सीधा अटैक कर रहा है अपनी आर्मी के ऊपर, सीधा अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर, वो हीरो है, वो बब्बर शेर है, वो इस टाइम बड़ा मास्टरमाइंड है, वो सब कुछ है। मैं इमरान खान साहब को मैं दोबारा कहता हूँ, आई लाइक इट इमरान खान साहब, लेकिन उनकी पॉलिसी समझ नहीं आ रही। बंदा तो पसंद है, बंदा तो वो सुपर हिट है, सुपरस्टार है पाकिस्तान का, वो पूरी दुनिया का सुपरस्टार है, लेकिन उनकी पॉलिसी समझ नहीं आ रही। अभी देखिए बुशरा बेगम का जो सिलसिला हुआ सारा कुछ, उनकी वाइफ जी उनकी वाइफ जो बुशरा बेगम है, देखिए हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं जी उनकी, ठीक है, और वो इमरान खान साहब की वाइफ हैं, तो जाहिर बात है उनकी रिस्पेक्ट तो बनती है। ठीक है, लेकिन वो इमरान खान साहब की वाइफ है, हमारी वाइफ वो कुछ नहीं है, या हमारी औरतें कुछ नहीं है। भाई सबको इक्वल रखना है। अगर आपके ऊपर केस होता है तो आप अदालतों में जाके उन केसों को लड़ो, आप उनका मुकाबला करोगे अदालतों का, या आप पुलिस का मुकाबला करोगे, या फौज का मुकाबला करोगे। आप ही कह रहे थे ना कि मैंने आर्मी चीफ के खिलाफ बयान दिया, तो आर्मी चीफ ने कहा कि मैं बेकसूर हूँ, ये गलत कह दिया। आप कौन होते हो ये बात करने वाले? आर्मी चीफ को मैं खान साहब को कहता हूँ, खान साहब आप कौन होते हैं ये बात करने वाले बुशरा बेगम को लेके? ये तो अदालतें फैसला करेंगी, ठीक है, ये तो अदारे फैसला करेंगे जो भी मामलात होंगे। तो आप इस तरह देखिए, हीरे की अंगूठी तो मांगी ना, वो ऑडियो है, हीरे की अंगूठी मांगी, कोई दाल में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ काला है। तो सर हम अपनी फ़ौज को डिफेंस करते हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। लेकिन जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे अब बोलेंगे। सुनिए ना, फ़ौज की बात कर रहा हूँ, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, उसे डिफेंस करते हैं, हमेशा अपनी फ़ौज के साथ खड़े होंगे। लेकिन भाईजान, जहाँ पे फ़ौज गलत होगी वहाँ हम बोलेंगे कि फ़ौज ये गलत कर रही है। अभी देखिए, हमारी फ़ौज को सियासत से बिल्कुल पाक हो जाना चाहिए। अगर देखिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी छोटा सा धब्बा लगा है, ये धब्बा कहीं निशान ना बन जाए। तो आप कोशिश कीजिए, देखिए आप लोग कोई और हैं, आप लोगों का सिलसिला कुछ और है, आपका काम कुछ और है, आप अपने आप को क्यों गंदा कर रहे हो गंदगी में आके? पहले तो मुझे ये बताइए, आपका काम ही कुछ और है, आपका सिलसिला ही कुछ और है। और देखिए, ये फ़ौज नहीं होगी तो हम होंगे। आबिद भाई मुझे ये बताएं, मेरे माइंड में तब से यही चल रहा है, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ कि आप प्रॉपर हिल भी नहीं पा रहे, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे, आपके पीछे जो कंडीशन है मैं इसको समझ सकता हूँ। क्या अब आप दोबारा इस तरीके से इंटरव्यूज़ देंगे, बोलेंगे, या बस आपका ये लास्ट इंटरव्यू? देखिए, ये तो वक्त के साथ साथ होता है, मुझे क्या पता, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे साथ हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लास्ट इंटरव्यू होगा। क्योंकि डर गए हैं आप? सर डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। और बात रह गई इंटरव्यू की, तो सर ये इंटरव्यू रोक भी कोई नहीं सकता। जब तक मैं देना चाहूँगा मुझे कौन रोक सकता है? मैं सिर्फ इस चीज़ को लेके आपको बता रहा हूँ कि पहले मेरे पर गद्दारी के फतवे लगे, हर बंदे ने मुझे गद्दार कहना शुरू कर दिया। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मैंने खुद देखा है मार्केट में, कानों से सुना है आपने सारा कुछ। अभी मुझ पे हमला भी हो गया। अब देखिए कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है यार? जितना आप पाकिस्तानी उतना मैं पाकिस्तानी हूँ। जो आईडी कार्ड आपके पास है वही मेरे पास है, जो आप मोहब्बत करते हैं वही मैं अपने इदारों से और अपनी कौम से और अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
आप लोग गलत को हमेशा जो है ना उल्टा ही ना सोचा करें। मतलब जो गलत है उसे गलत कहा जाए, जो ठीक है उसे ठीक कहा जाए। और अगर कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी शहरी अगर किसी अदारे को, किसी इंस्टीट्यूट को अगर किसी तरीके से भी वो क्रिटिसाइज करता है तो वो बेहतरी के लिए करता है। आप ये देखें उसका मकसद क्या है। अच्छा, वो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, मैं उनके लिए बात ज़रूर करना चाहूँगा कि देखिए पूरे पाकिस्तान के अदारों को, गवर्नमेंट को, सबको मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है ना, ये है असल असासा आपके पाकिस्तान का। आप उनके दिलों में नफरत डाल रहे हो पाकिस्तान के लिए हरकतें करके। क्या तड़पे हैं वो लोग, क्या उन लोगों ने चीखें मारी हैं इस चीज़ को लेके पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और यकीन करिए, एक बंदे का मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ, उसने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में नहीं रहते। ये वो है जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है भाईजान, ये उसकी बात बता रहा हूँ। अब वो किस बेस पे कह रहा है वो भी सुनिए। वो कह रहा है कि जहाँ पे हम रह, लंदन में रहता है वो कहते हैं कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ना, हमें पूरा इंसाफ मिलता है। हमारे साथ कोई ब्रिटिश खड़ा हो, उसके हकूक़ और हमारे हकूक़ बिल्कुल सेम हैं, इक्वल तरीके से चल रहे हैं हम लोग। और हमें पूरी तहफ़्फ़ुज़, जो हम पाकिस्तान में आज़ादियाँ नहीं ना हमें मिलती, वो आज़ादियाँ हमें इधर हैं। हम किसी के खिलाफ, आप देखिए ना लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर कितना बड़ा वो एहतजाज होता है। इधर इधर करके दिखाओ नवाज शरीफ के घर के बाहर, आपको बताता है नवाज शरीफ। तो उधर उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये आम इंसान का हक है, ये कर सकता है, तो वो कर रहे हैं ना लोग। आरिफ भाई, ये जो 2-3 दिन या 4 दिन ये जो इस टाइम सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान की जो कंडीशन है, आपको क्या लगता है ये 3-4 दिन में पाकिस्तान कितना पीछे चला गया होगा? पाकिस्तान को मजीद कितना नुकसान हो गया होगा? जी सर, मैं बिल्कुल आपको इस चीज़ पे बताना चाहूँगा। पाकिस्तान तो पहले ही, मैं आपको एग्जांपल देता होता था कि इंडिया से 100 साल पीछे है। अब वो पूरी दुनिया से ये जो होने के बाद 200 साल पीछे आ चुके हो आप। अभी देखिए, ये छोटा सा हादसा हुआ है, आपके मुल्क में लाइट का क्या मामला हो गया, अंदाज़ा हुआ है आपको क्या हो रहा है? पहले जाती थी लाइट 1 घंटे के लिए, अब 2-2 घंटे के लिए लाइट जाने लग गई है। अब जिस मुल्क में 2 घंटे लाइट नहीं आएगी, वो मुल्क तरक्की कर सकता है? जहाँ पे इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, जहाँ पे काम कारोबार बंद हो जाएंगे, माल बनना बंद हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस नहीं मौजूद। और सर ये तो चलो, ये तो बड़े लेवल पे बात कर दी। आओ अब मेरे जैसे एक आम आदमी के लेवल पे, जिस दिन से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं और आज तक, अभी तक, आप यकीन करिए हमारे काम कारोबार बिल्कुल ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं। ये कोई भी कारोबार कर रहे हैं, किसी एक से पूछ के देख लीजिए। और भाई लोग घरों से नहीं निकल रहे, लोग डर रहे हैं, लोगों में डर ही नहीं ख़त्म हो रहा कि हम बाहर निकलेंगे। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? की तेन दसी है बेटा, आज सुबह से बैठे हैं और रक्षा मेरा वो सामने खड़ा है, रक्षा चला के गुजारा कर ली जैसे दुकान पे बैठे। तेरे काम कितनी देर हो गई खड़े हैं ਤੁਹਾਨੂੰ? तेरे सामने ही है ना। हाल है। देखें अगर आपने जज करना हो कि इस टाइम बिजनेस की क्या कंडीशन है। ये भी देखो ना, एक बंदा ਸਕੂਨ ना कहता इलेक्शन करवा लो यार, तो काम सारा किन्ने करवाया है? मैं करवाया है। किसने करवाया? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਘੁੰਮਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ही नहीं। मतलब ठीक है, जो कानून के मुताबिक है वो चीज़ होनी चाहिए। आबिद भाई ये बताएं कि देखें, ये अंकल से हमने पूछा उनके, देखें उन्होंने ये तो कहा कारोबार नहीं चल रहा, लेकिन जिस तरीके से कहा, मायूसी के साथ कहा। मैं सर अपनी बात को लेके कह रहा था कि पिछले 4 दिन से मैं अपने घर पड़ा हूँ। काम कारोबार की सूरत हाल ये है कि आप बिलीव कीजिए हम अपनी जगहों के किराए नहीं दे पा रहे, किराए नहीं दे पा रहे। और आने वाला टाइम मुझे नहीं पता कि बाय गॉड, मैं कोई रो के नहीं दिखा रहा, मेरा दिल बहुत बड़ा है और अल्लाह पाक मेरी मदद करता है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आने वाले टाइमों में मुझे नहीं लग रहा कि मैं उस कारोबार को मजीद कर पाऊंगा, क्योंकि सर ये कंडीशन हुई है। सर मैं उस मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आप देख लीजिएगा आने वाले टाइमों में, क्योंकि कोशिश करेंगे। देखें जहाँ तक मुझसे हो सका, मैं अपनी लड़ाई तो लड़ता हूँ, आपकी लड़ाई भी लड़ूंगा। और ये आप पे कोई एहसान नहीं, ये मैं पाकिस्तानी, और जहाँ जहाँ पे कुछ गलत होगा और जितना मैं ठीक कर सकूंगा, जितनी मेरे पास पावर होगी या जितनी मेरे पास अथॉरिटी होगी, हम उसे ज़रूर यूज़ करेंगे। और जहाँ पे कोई गलत होगा उसे जाके उसके मुंह पे बोलेंगे कि तुमने गलत किया। अच्छा, पाकिस्तानी लाहौर में रहता हूँ, ये सिर्फ अल्लाह माफ़ करे कोई वो इसलिए रो के नहीं दिखा रहा हूँ या मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं तो सिर्फ बात कोई और करना चाह रहा हूँ कि मैं फिर भी बेहतर हूँ। बात ये बताना चाह रहा हूँ बेहतर किस लिहाज से हूँ कि अपना काम कारोबार कर रहा हूँ। अभी ये देखिए कि मेरी ये सिचुएशन है कि आपको मैं खुल के नहीं बता पा रहा कि जो हालात चल रहे हैं, बस वो बहुत ही बुरे हालात हैं। ये तो मेरी सिचुएशन है। अब एक आम आदमी जो जॉब करता है, उसके 2 बच्चे हैं, एक किराए का मकान है उसका, और पिछले 4 दिन से जो हो रहा है, आप
क्या सोचते हैं कि वो इंसान को खुदकुशी कर लेनी चाहिए या उसको अपने बच्चों समेत खुदकुशी कर लेनी चाहिए? जो जब आप अपने बच्चों को रात को रोटी नहीं दे पाओगे भाईजान, मुल्क इमरान खान साहब, आप बात काट के नई बात शुरू करने लगा हूँ, आपको खुदा का वास्ता है, अपने सारे अदारों को कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता है आपको, ये जो तीसरे दिन तमाशा शुरू कर देते हैं ना, इस तमाशे को बंद कर दें। आम आदमी जो है ना, यकीन माने भूख से पिलक गया है, काम कारोबार बंद हो गए। जब रास्ते बंद कर दोगे, सड़कों पे पुलिस ले आओगे, डंडे चल रहे होंगे, कौन निकलेगा? कौन अपनी फैमिली को लेके घर से निकलेगा? तो कारोबार तो बंद हो जाएंगे। कंडीशन में देखें, जग रसाई तो हमारी हुई है, बहुत इंसल्ट हुई है और हो रही है। पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए ऐसी कंडीशन में नेबर से हेल्प की हमें मतलब कहना चाहिए या नहीं? वो भी बी का नहीं, एड के लिए नहीं, ट्रेड के लिए कहना चाहिए, इंडिया से ट्रेड के लिए कहना चाहिए कि नहीं? जी सर, मैं आपकी ये बात से बड़ा इत्तेफाक करता हूँ। मैंने अभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की बात की थी, उनकी बात में करता हूँ, अभी इंडियंस की बात करता हूँ। इंडिया का मैंने एक बिजनेसमैन बताया था, शायद मैं नाम भूल गया हूँ, कि जिसकी पूरे साल की जो आमदनी है ना, वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। एक बिजनेसमैन की बात बता रहा, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। शायद आप अडानी साहब की बात नहीं, कर जो रहे हैं। जिनके वो बड़े बड़े गाड़ियाँ बनती हैं, पता नहीं क्या क्या, मैं नाम जेन से निकल गया। टाटा वाले, उनका नाम क्या है पता है कुछ आपको? नहीं, नाम का ऐसा मुझे अभी ठीक है। अच्छा, टाटा कंपनी के जो ऑनर हैं, मतलब इस तरह के रिच लोग इंडिया में हैं। मैं अब कहना ये चाह रहा हूँ कि हम ये नहीं कह रहे आपकी ना खराब ना हो जाए, क्योंकि ईगो हर्ट ना हो जाए आपकी। पूरी दुनिया से तो भीख मांगते हो, चलो इंडिया से भीख ना मांगो। इंडिया से अगर आप अभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो टाटा जैसे हज़ारों हैं उधर, वो छोटा छोटा इन्वेस्ट भी करें ना आपके, हमारे पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान है ये, छोटा छोटा इन्वेस्ट भी करें कि गाड़ियों के सिलसिले शुरू हो जाएं, गाड़ियों की कीमतें कितनी डाउन हो जाए। मैं कहता हूँ कि हम अगर किसी शोरूम में जाते हैं गाड़ी लेने के लिए या कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो कहते हैं दिन ब दिन गाड़ियों की कीमत ऐसे बढ़ रही है कि आल्टो पाकिस्तान की समझ लें